नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। एक महीने पहले 27 सितंबर को राजधानी रायपुर के क्वींस क्लब में हुई नशे की पार्टी और गोलीकांड का मुद्दा छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में गूंजा। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक धर्मजीत सिंह के साथ भाजपा विधायकों ने क्वींस क्लब को लेकर कई सवाल उठाए। मामले को लेकर धर्मजीत सिंह और मंत्री मोहम्मद अकबर के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। धर्मजीत सिंह के आरोपों का जवाब देते हुए मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि नियम कानून के तहत कार्रवाई हो रही है। राजधानी रायपुर में टोटल लॉकडाउन के दौरान क्वींस क्लब में हुई नशे की पार्टी और गोलीकांड का मामला छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में गूंजा। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक धर्मजीत सिंह ने मामला उठाते हुए बड़े आरोप लगाए। इस मुद्दे को लेकर धर्मजीत सिंह और मोहम्मद अकबर के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। धर्मजीत सिंह ने आरोप लगाया कि क्वींस क्लब में अवैध काम संचालित होते हैं। उन्होंने क्वींस क्लब का कनेक्शन गोवा, मुंबई और नाइजीरिया जैसे ड्रग्स के लिए कुख्यात जगहों से होने का दावा भी किया। धर्मजीत सिंह ने कहा कि सरकार क्वींस क्लब के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए अधिग्रहण की कार्रवाई करे। धर्मजीत सिंह ने यह भी कहा कि क्वींस क्लब विधायक कॉलोनी के लिए रास्ता नहीं दे रहा है कि क्वींस क्लब में जो विधायकों की कॉलोनी का आने जाने का रास्ता था वो बंद कर दिया गया है। अभी वहाँ कुछ दिनों पहले कोई एनआरआई ने गोली चलाई। वहाँ पर लॉकडाउन के दौरान शराब की पार्टियाँ हुई, वहाँ पर रेव पार्टी हुई, वहाँ पर अफीम, गांजा, चरस, हीरोइन और क्या क्या मादक पदार्थ सब बेच रहे हैं। पुलिस ने थोड़ी जांच की तो उसमें बड़े बड़े ड्रग पेडलर्स, चाहे वो नाइजीरियन हो, चाहे वो गोवा का हो, चाहे वो बम्बई का हो, चाहे वो दिल्ली का हो, ये सब पकड़े गए हैं। अरे विधायकों की कॉलोनी के लिए बने हुए क्लब में कम से कम ये तो नहीं होना चाहिए। वहाँ पर अवैध रूप से शराब बिक रही है, विधायकों का रास्ता बंद कर दिया गया है। तो उसी के लिए मैंने मांग की है कि वो रास्ता खोलो और उनका दुस्साहस देखो कि हाउसिंग बोर्ड के द्वारा कई बार नोटिस देने के बाद भी उन्हें दे के जवाब दिया है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत कृपा किया हो जवाब देके। तो ये सरकार को थोड़ा इसको कड़ाई से पेश आना चाहिए और विधायकों के लिए बनाई गई कॉलोनी क्वींस क्लब में ये अवैध जो धंधेबाजी हो रहे हैं या जो नियमों का उल्लंघन हो रहा है उसको रोकें और विधायकों के लिए आने जाने का रास्ता खोलें। कोई प्रभावशाली लोग हैं इसके पीछे और क्या है, मैं इसका नाम व्यक्तिगत क्या नाम लूँ, पर प्रभावशाली लोग बचा रहे हैं उनको। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया आप इसको सीएम गेस्ट हाउस बना दीजिए, स्पीकर गेस्ट हाउस बना दीजिए, क्या ज़रूरत है। वहाँ का जो बार है उसका लाइसेंस कैंसिल कर दो, वैसे ही होटल ठंडा पड़ जाएगा। तो ये सब होना चाहिए क्योंकि विधायकों से जुड़ा हुआ मामला है, वहाँ गोली चल रही है, हमारी सुरक्षा का भी मामला है। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन अब सरकार में ही बैठे हुए लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। विधायकों का रास्ता बंद हो रहा है, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक और स्थिति क्या होगी। विधायक धर्मजीत सिंह के आरोपों का जवाब देते हुए मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि क्वींस क्लब को इस मामले में नोटिस जारी किया गया था, जिसका उसने जवाब दे दिया है। मोहम्मद अकबर ने कहा कि नियम कानून के तहत क्वींस क्लब के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर, आज तीखी नोकझोंक हुई है क्वींस क्लब के मामले को लेकर, क्या है एक्चुअल स्थिति? देखो, ऐसा है कि क्वींस क्लब के मामले में विधि के अनुसार कार्रवाई की जा रही है और जो नोटिस के बारे में बातचीत हुई है उसका अधिकारियों ने बताया है कि जवाब मिल गया। और माननीय धर्मजीत भैया ने जब प्रश्न किया तो इतना स्पष्ट घोषणा माननीय आवास पर्यावरण मंत्री जी ने किया है, तो हम लोगों को उम्मीद करना चाहिए कि घोषणा पे अमल होगा। नशे के खिलाफ IBC 24 ने मुहिम चलाई है। रायपुर के क्वींस क्लब में हुई नशे की पार्टी और गोलीकांड को IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाया, जिसकी वजह से मामला विधानसभा में भी उठा। आपको बता दें कि 27 सितंबर 2020 को क्वींस क्लब में हुई थी नशे की पार्टी। नियम कायदों को ताक पर रखकर होने वाली नशे की इस पार्टी में देर रात गोलियां भी चली और इस घटना के बाद जब सिलसिलेवार खुलासे शुरू हुए तो पता चला कि क्वींस क्लब नशे का अड्डा बन चुका था। लेकिन क्वींस क्लब के संचालक नमित जैन पर अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि क्वींस क्लब के मैनेजर संभव पारक को ड्रग्स सप्लाई के आरोप में पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन मैनेजर की गिरफ्तारी के बाद हाथ धरे बैठी राजधानी पुलिस ने अब तक नमित जैन के खिलाफ किसी तरह का एक्शन नहीं लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
तो राजधानी रायपुर के क्वींस क्लब में हुई नशे की पार्टी और गोलीकांड का मुद्दा छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में गूंजा। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक धर्मजीत सिंह ने मामला उठाते हुए आरोप लगाया कि क्वींस क्लब में अवैध काम संचालित होते हैं। उन्होंने क्वींस क्लब का कनेक्शन गोवा, मुंबई और नाइजीरिया जैसे ड्रग्स के लिए कुख्यात जगहों से होने का भी दावा किया है। धर्मजीत सिंह ने कहा कि सरकार क्वींस क्लब के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए अधिग्रहण की कार्रवाई करे। धर्मजीत सिंह ने यह भी कहा कि क्वींस क्लब विधायक कॉलोनी के लिए रास्ता नहीं दे रहा है। धर्मजीत सिंह से बात की हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। रायपुर वीआईपी रोड स्थित क्वींस क्लब, जहां लॉकडाउन के दौरान गोलीकांड हुआ और इतना ही नहीं, अवैध रूप से वहां कई तरीके के काम संचालित हो रहे थे। और इस वक्त हमारे साथ धर्मजीत सिंह जी हैं, जेसीसीजे के विधायक, और जिन्होंने विधानसभा में एक बड़ा आरोप लगाया है और साफ तौर पर कहा है कि क्वींस क्लब में अवैध काम संचालित होते हैं और सरकार जो है उसे अधिग्रहित करे। और इस वक्त जो है धर्मजीत सिंह जी से जानना चाहेंगे, सर आखिर कैसे देखते हैं आप क्वींस क्लब का मामला? लगातार IBC 24 भी उठा रहा है, पूरे मामला को कैसे देखते हैं आप? देखिए, हाउसिंग बोर्ड के द्वारा विधायकों को कॉलोनी बना के दी गई और उसी कॉलोनी से जोड़ करके क्वींस क्लब एक होटल को विधायकों के नाम से उसको जोड़ा गया है। पहले हम लोग उसी में से हो करके अपनी कॉलोनी जाते थे, लेकिन आजकल वहाँ रास्ता बंद कर दिया गया है विधायकों का, तो अब कहाँ जाएं बोलने। और आपने खुद देखा होगा, लॉकडाउन के दौरान वहाँ पर कोई NRI था, आया था। लॉकडाउन में जब पूरी दुकानें बंद थी, कहीं शराब नहीं बिक रही थी, तो वहाँ शराब का खुलेआम आदान प्रदान हो रहा था, ड्रग पार्टी हो रही थी। उसी विवाद में गोली चल गई, कई लड़कियों का मामला आ गया। तो विधायकों की कॉलोनी के क्लब को इस तरीके से अवैधानिक कार्यों का अड्डा नहीं होने देना चाहिए। मैंने मांग की है कि हमारे विधायकों का रास्ता खोला जाए और वहाँ के बार को निरस्त किया जाए और उसको माननीय मुख्यमंत्री का गेस्ट हाउस बना दिया जाए या स्पीकर का गेस्ट हाउस, वहाँ इंडियन कॉफ़ी हाउस खोल दिया जाए। ये मैंने मांग किया है। और कार्यवाही के नाम पर जो भी कार्रवाई हो रही है, उससे ऐसा लगता तो नहीं है कि इस मामले की गंभीरता प्रशासन समझ रही हो या किसी के ऊपर कार्रवाई करने की कोई मंशा भी दिखाई नहीं देती है। सर, लेकिन जैसे आपने एक और बड़ी बात कही कि गोवा, मुंबई और नाइजीरियन का भी वहाँ पर कनेक्शन देखने को मिला है। क्या आपके पास भी इस तरीके की खबरें आ रही थी? लगातार IBC 24 प्रमुखता से खबर दिखा रहा है, तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको पास IBC में उड़ता रायपुर के नाम से उन्होंने जो कार्यक्रम चलाया, मैं उसको पूरी तरह से देखा हूँ। अखबारों में भी बात आई है। ड्रग पेडलर्स अभी तो छोटे छोटे पकड़ाए हैं, अगर ठीक से जांच करेंगे तो बहुत बड़ा रैकेट छत्तीसगढ़ को उड़ता छत्तीसगढ़ बनाने की तैयारी हो रही है। तो इसमें कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गंदी चीज़ है। शराब तक के तो फिर भी ठीक है, चल रहा है, और जो भी छोटे मोटे अवैध काम हो रहे हैं उसमें दिक्कत हमको बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये ड्रग इतना ख़राब चीज़ है कि ड्रग से अगर किसी के घर का एक बच्चा भी ड्रगिस्ट हो जाए तो वो पूरा घर तबाह हो जाता है। इसलिए इसको कुचलने की ज़रूरत है और सरकार को इसको पूरे प्रदेश से जड़ से उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। सर, आज विधानसभा में इसी मुद्दे को लेकर जो है आपके बीच और आवास मंत्री मोहम्मद अकबर के बीच तीखी नोकझोंक बहस हुई। उन्होंने कहा है कि जो नोटिस दिया गया था उसका जवाब मिल गया है, लेकिन आपने कहा उस नोटिस का जवाब नहीं मिला। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, उन्होंने कहा है कि वो रास्ता निकाला गया है, आपने कहा कि रास्ता नहीं निकाला गया है। वास्तव में हकीकत क्या है? देखिए, मैं उस कॉलोनी में खुद रहता हूँ और अभी मैं 3-4 दिन पहले तक के वहाँ पर पैदल उसी गेट पास तक के जाता था और वहाँ पर वो ह्यूम पाइप रख करके उसे बंद कर दिया गया है। माननीय मंत्री जी के पास गलत जानकारी उन लोगों ने दी होगी। इसलिए मैं जब विधानसभा की कार्रवाई खत्म हुई तो मैंने मंत्री जी से कहा कि वो रास्ता खुला नहीं है, बंद है, उसे कृपा करके खुलवा दीजिए। हमारा इंटरेस्ट है कि विधायकों के आने जाने का रास्ता खुले। बाकी कार्रवाई तो सरकार को करना है, जो भी करना है या नहीं करना है वो सरकार जाने और उसमें वो कार्रवाई करें। सर, एक लास्ट सवाल था, चूंकि विधायक कॉलोनी का रास्ता है वो, अगर कल की स्थिति में ये स्थिति निर्मित होती ही रही और ये बताया जा रहा है कि पिछले 9 साल से चला आ रहा है, 2009 से 10 के बीच से ये चला रहा है, वो आपको रास्ते नहीं देते, कभी बंद कर देते हैं, तो सर ऐसे में आप लोग वहाँ पे रहते हैं, कई विधायक रहते हैं, तो ऐसे में कोई बड़ा फैसला करें, कोई सरकार के पास एक डेलीगेट जाए, किस तरीके से आने वाले दिनों पे और कोई कार्यक्रम बने? विधानसभा से बड़ा मंच तो कुछ होता नहीं है। मैंने विधानसभा में जब मांग की है तो सरकार उसका सत्यापन मूल्यांकन कराए और देख ले कि रास्ता बंद है या खुला है। अगर खुला है तो हमको आपत्ति नहीं है, अगर बंद है तो सरकार को खुलवाना चाहिए। मैं तो जाके कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता, लेकिन मैं फरियाद कहाँ जाऊँगा करने? मुख्यमंत्री और
हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष और हाउसिंग मिनिस्टर के पास ही तो फरियाद करेंगे। और कोई मैं भर नहीं किया, उसमें ननकी राम कंवर ने भी कहा कि बंद है, उसमें अजय चंद्राकर जी ने भी कहा, कई विधायकों ने कहा वो बंद है। मैं खुद देखा हूँ, मैं कोई दुर्भावना से आरोप थोड़ी लगा रहा हूँ, मुझे क्या लेना देना है। मैं तो वहाँ कभी एक कप चाय पीने भी नहीं गया हूँ, कौन उसका मालिक है मैं नहीं जानता हूँ, कौन उसके पार्टनर है नहीं जानता हूँ, पर कम से कम कृपा तो करो, विधायकों का तो रास्ता खोल दो। तो ये थे हमारे साथ जेसीसीजे के विधायक धर्मजीत सिंह, जिन्होंने आज विधानसभा में बड़ा मुद्दा उठाया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि क्वींस क्लब को जो है गेस्ट हाउस बना दिया जाना चाहिए और जो अवैध रूप से वहां पर काम संचालित हो रहे हैं उस पर सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है करनी चाहिए। वहीं उन्होंने एक और बड़ी बात कही कि अगर विधायक कॉलोनी के लिए अगर रास्ता पहले से दिया गया तो उस रास्ते को एक बार फिर से खोला जाना चाहिए और विधानसभा एक बड़ा मंच है ताकि जिस पर कार्रवाई हो सके। अब देखने वाली बात होगी कि विधानसभा में आज जब यह मुद्दा उठा है तो क्वींस क्लब के संचालक और क्वींस क्लब से जुड़े लोगों पर क्या कार्रवाई सरकार करती है। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो लॉकडाउन के दौरान रायपुर के क्वींस क्लब में आयोजित नशे की पार्टी के मामले में रसूखदारों का खेल अब भी थम नहीं रहा। क्लब संचालक हरबख्श सिंह बत्रा ने पहले तो 4 सालों तक क्लब की फीस नहीं चुकाई, लेकिन जब हाउसिंग बोर्ड का डंडा चला तो बत्रा ने 4 साल का बकाया शुल्क 48 लाख रुपए जमा करा दिया, लेकिन 16 लाख की पेनाल्टी चुकाने से साफ इनकार कर दिया। रायपुर में एक तरफ तो सख्त लॉकडाउन था तो दूसरी तरफ क्वींस क्लब में रसूखदार बर्थडे पार्टी की खुमारी में डूबे थे। बाद में फायरिंग की घटना के बाद शराब पार्टी का नशा तो उतरा, लेकिन क्वींस क्लब के संचालक हरबख्श सिंह बत्रा के सिर से अब तक रसूखदारी नहीं उतरी है, क्योंकि बत्रा ने पहले तो 4 सालों तक हाउसिंग बोर्ड की फीस नहीं चुकाई, बाद में क्लब में हुई घटना के बाद आनन फानन में 48 लाख रुपए जमा करा दिए, लेकिन 4 साल तक फीस नहीं चुकाने पर 15% के हिसाब से लगी पेनल्टी के 16 लाख रुपए जमा कराने से उसने साफ इनकार कर दिया। बत्रा ने हाउसिंग बोर्ड को दिए लिखित जवाब में भी पेनल्टी नहीं चुकाने की बात कही है। हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी उसकी इस मनमानी पर सख्त रुख अपना रहे हैं। उसमें जो भी बातें आएंगी, जिन जिन बिंदुओं का उल्लंघन पाया जाएगा, ये जो भी चीज़ें उसमें रहेगी, जो भी प्रावधान रहेगा, उसमें किस तरह की कार्रवाई हुई, पूरा ब्यौरा बना के हम इसको मुख्यालय को प्रेषित करेंगे। प्रावधान तो ये है कि प्रावधान देने का है, उसको प्रावधान से उसको वसूलने का है। 15% की राशि ब्याज के रूप में उससे लेना है, डिलेड पीरियड का, वो उसको देना होगा। हमने देने के लिए उसको कहा भी है, लेकिन उसने अभी तक जमा नहीं किया है। इधर हाउसिंग बोर्ड ने एनिमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और उसके डायरेक्टर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। बत्रा से मिले जवाब और क्वींस क्लब के अनुबंधों का अध्ययन पूरा कर लिया गया है। खबर यह है कि हाउसिंग बोर्ड ने करीब आधा दर्जन बिंदुओं पर अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन पाया है। इस आधार पर एमिनेंट कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए एक रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही है। खबर यह भी है कि हाउसिंग बोर्ड संचालक हरबख्श सिंह बत्रा और उसके परिवार के बाकी डायरेक्टर सदस्यों की ओर से 9 करोड़ 11 लाख का सौदा कर क्लब के संचालन का अधिकार दूसरे को बेचे जाने की कोशिश के मामले को भी गंभीरता से ले रहा है और इस मामले में आरोपी डायरेक्टर के खिलाफ FIR कराने की भी तैयारी कर रहा है। राजेश राज, IBC 24 रायपुर। बीते 1 महीने से IBC 24 लगातार नशे के खिलाफ मुहिम चला रहा है। उसके बाद ही राजधानी पुलिस नशे के नेटवर्क के खिलाफ लगातार अब कार्रवाई कर रही है। पुलिस आगे क्या एक्शन ले रही है और जो खुलासे हुए हैं उन पर क्या कार्रवाई हो रही है, हमारे सहयोगी राजेश राज ने रायपुर SSP अजय यादव से खास बातचीत की। संभव पारक और जो जुनेजा की गिरफ्तारी हुई मौका वाले केस में, तो ये चूँकि 2 बड़े संस्था से जुड़े हुए लोग थे और एक बहुत सामान्य सा परसेप्शन था कि अगर उस संस्था से जुड़े थे तो क्या वहाँ पे भी कुछ खपत हुई है या वहाँ पे भी इस तरह की डीलिंग हुई है। शायद इस पे रायपुर पुलिस कुछ कह सके। नहीं, अभी संस्था में खपत होने का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं आया है। जो भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम लोगों ने इनसे जब भी पकड़ा है, जिसको भी आप पकड़ते हैं तो कोई ना कोई जानकारी आप जुटाते हैं। इस केस में भी हमने जानकारी जुटाई थी। कुछ लोगों का कंज्यूमर होने का दावा है, कुछ का ये है कि ज़रूर कहीं इन्होंने सप्लाई की होगी। तो सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। अभी तक ऐसा कुछ चीज़ नहीं आया है। अदरवाइज़ जिस संस्था में आया है उस संस्था को सीज करने की कार्रवाई करने के लिए हमने पत्र लिखा है, लाइसेंसेस कैंसिल करने के लिए पत्र लिखा है। तो रेस्ट अश्योर कि पुलिस की तरफ से कार्रवाई में किसी भी प्रकार का
बायसनेस नहीं रहेगा और किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं रहेगी, ये इतना मैं एश्योर कर सकता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि मामला इतना बड़े लोगों से जुड़ा हुआ है कि शायद कोई ना कोई प्रेशर होगा। आप कुछ कहेंगे तो लोगों का भरोसा भी होगा कि शायद वो प्रभाव या फिर कोई दबाव तो नहीं है? नहीं, किसी भी प्रकार का कहीं कोई दबाव नहीं है। पुलिस ने जिसके भी नाम आए हैं इम्पार्शियली उनको उठाया है, केस में बंद किया है। जहाँ पे आप खुद ही कह रहे हैं कि जैसे बड़े नाम आए हैं और वो अभी भी छूटे नहीं हैं। जो केस बना था सेम धाराएं जो बाकी 13 आरोपियों पे हैं वही सेम धाराएं इन आरोपियों 2 आरोपियों पे भी है। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार का ये नहीं है, ढिलाई नहीं है, ना किसी प्रकार का प्रेशर है। डीजीपी सर का भी साफ निर्देश है पुलिस का कि अच्छे से कार्रवाई करनी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी निर्देश है कि रायपुर को नशा मुक्त करना है। हम लोग उसी विचारधारा को लेकर के आगे बढ़े हुए हैं और आई थिंक रायपुर पुलिस लगातार कमिटेड ढंग से कार्रवाई करती रहेगी। एक आखिरी सवाल सर उसी क्लब के साथ में शुरू करूंगा जिसके बाद ये एपिसोड खुलने शुरू हुए। क्वींस क्लब में जो पार्टी हुई थी और उसके कुछ नाम, उसमें जो शामिल कुछ लोगों के नाम थे वो आपके ड्रग्स जो नेटवर्क हैं उसमें कहीं जुड़ते दिखाई दे रहे हैं अभी तक हम लोग की अपनी इन्वेस्टिगेशन और सूचना के आधार पे। तो क्या वहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन और थॉरली करने की आवश्यकता रायपुर पुलिस को लगती है? एक और दूसरा, संभव फारक वहाँ का मैनेजर रहा है और वहाँ का जो एक संचालक है नमित जैन वो आपके FIR में नामजद है। इस पे पुलिस की कोई बहुत स्पष्ट कार्रवाई नहीं दिख रही है, क्यों? नहीं, संभव जैन को तो केस में भी पकड़ा गया है, ड्रग्स के केस में है अभी। और दोनों 2 अलग अलग केसेस हैं। लॉकडाउन का वायलेशन अपने आप में एक अलग है, वहाँ पार्टी कराया जाना, और जो हम ड्रग्स पकड़ रहे हैं दोनों अपने आप में एकदम इंडिपेंडेंट कार्रवाई है। लिंक करना उसमें सही नहीं होगा क्योंकि जब तक क्लियर कट लिंक ना मिले, इन लोगों ने जो ड्रग्स पैडलर है जहाँ पे ड्रग्स बेच रहे थे वो ड्रग्स और जो क्वींस क्लब की पार्टी का है वो दोनों अपने आप में अलग अलग चीज़ें हैं। वहाँ शराब की बात आ रही है, यहाँ पे ये ड्रग्स अपने आप में अलग अलग है। केसेस को लिंक नहीं किया जा सकता, बट यस अगर कोई लिंक केसेस मिलेगा तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, उसमें किसी भी प्रकार का वो नहीं रहेगा। और जहाँ तक रही कि होटल मैनेजमेंट किसका है किसका नहीं है, उसमें लीज़ को लेकर के कुछ इश्यूज़ है, पुलिस उसको भी जांच कर रही है। अगर जो ओरिजिनल लीज़धारी है उसका नाम आता है तो आने वाले समय में उनका नाम भी केस में जोड़ा जाएगा। जिसका आप नाम कह रहे हैं FIR में नामजद आरोपी की बात है, वहाँ पे ये कहना चाहेंगे कि सामने वाले का पक्ष उन्होंने ये लिख करके एक एप्लीकेशन साथ में दिया हुआ है कि मेरा कोई भी इससे लेना देना नहीं है। तो दोनों पहलू की जांच तो करनी पड़ेगी बिकॉज आपको कोर्ट ऑफ लॉ में इस्टेब्लिश करना है। तो केसेस को लीगल ढंग से सही ढंग से हो सके इसके लिए हम लोग ने इन्वेस्टिगेशन टीम को बताया हुआ है। बाकी कहीं भी किसी प्रकार का वो नहीं है। 19 गिरफ्तारियां उस केस में हो चुकी हैं, मोर देन 15 अरेस्ट इस केस में हो चुके हैं। आने वाले समय में कुछ और अरेस्ट किए जाएंगे। तो ये अरेस्टिंग होगी, बी श्योर रहिए आम लोगों से कि जो भी जानकारी रायपुर पुलिस तक पहुंचेगी बिना किसी दबाव और निष्पक्ष तरीके से उस पर कार्रवाई होगी। 67 से ज़्यादा कार्रवाई अब तक गिरफ्तारियाँ ड्रग्स के मामले में, नशे के मामले में हो चुकी है और अभी भी ये जो कार्रवाई है वो मिशन मोड पर रायपुर पुलिस की जारी है। और इन्होंने SSP सर ने एश्योर किया कि जिसके भी नाम आएंगे, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, कार्रवाई होगी, क्योंकि इस पे सभी बड़े अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि रायपुर को, पूरे प्रदेश को नशा मुक्त बनाना है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। चलिए तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।